Hello everyone, welcome to the selection classes. So we have another beautiful question of algebra and we have to find the sum of the real roots of the given equation. So देखने में बहुत मुश्किल या ट्रेजिक लग सकता है बट आई ऑलवेज से कि वेन एवर वी हैव फोर ब्रैकेट ट्राई टू मेक द पेयर्स. तो यहाँ पे पेयर सम का या प्रोडक्ट का आपको सोचना है. तो क्या ये कुछ सम बन रहा है जैसे 5 और 2 7 बनाते हैं, 3 और 4 7 बनाते हैं, -2 -5 -7 -3 -4 -7. यस, थोड़ा सा मुझे जानकारी मिला तो मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ. x+2 x+5, यहाँ पे लिखेंगे x+3 x+4 और नीचे आ जाएगा x-2 x-5 x-3 x-4 = 1. राइट. अच्छा, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² + 7x + 10 और x² + 7x + 12 इक्वल्स टू, मैं इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो x² - 7x + 10 और यहाँ पे भी x² - 7x + 12. राइट. यहाँ तक तो आई थिंक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको आया होगा बट फिर भी अभी घंटी नहीं बजी कि सर आगे कैसे करेंगे. तो अगर मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से नोटिस कर पाता हूँ कि x² + 7x + 10. राइट. तो मैं एक काम करता हूँ, x² + 7x + 10 को थोड़ी देर के लिए हम t अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे x² - 7x + 10 इसको मैं मान लेता हूँ p. राइट. तो आई कैन राइट दिस इज t × t + 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ p × p + 2. होपफुली इट इज़ क्लियर. यहाँ तक तो लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है. व्हाट नेक्स्ट? सो t² + 2t शुड बी इक्वल्स टू p² + 2p. तो यहाँ से t² - p² शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p - ट्वाइस ऑफ t. तो यहाँ से t + p, t - p शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ p - t. तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो t + p × t - p इक्वल्स टू -2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी t - p हो जाएगा. तो जो t + p है वो -2 के इक्वल आना चाहिए. राइट. नाउ t की वैल्यू आई हैव टेकन x² + 7x + 10 x² + 7x + 10 and p is actually x² - 7x + 10. तो when I add, that is t and this is p, तो इनके ऐड करेंगे तो आई विल बी गेटिंग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x² + 20 शुड बी इक्वल्स टू -2. तो यहाँ से 2x² की वैल्यू -20 आएगी, -22. तो x² की वैल्यू -11, मतलब यहाँ पे नो रियल सॉल्यूशन. तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन पॉसिबल एक्चुअली में नहीं है. तो यहाँ से तो मुझे नो रियल सॉल्यूशन मिला. राइट. लेकिन जब आप मैथमेटिकल एरर कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, क्योंकि आपने जब इस चीज़ को कैंसिल आउट किया होता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ x² = x, अब यहाँ से तुरंत से जल्दबाजी में कैंसिल कर देते हो, आप ये बोल देते हैं सर x = 1. बट जब आप कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि ये एरर है एक्चुअली में. इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये होता है. तो x कॉमन लेंगे तो x - 1, इसका मतलब x की दो वैल्यूज़ हैं, या तो 0 भी आएगा या तो x की वैल्यू 1 भी आएगा. 1 आपने निकाल लिया बट दूसरा सॉल्यूशन आपने मिस कर दिया. सेम हैपेंड हियर. अगर मैं t - p और t - p को कैंसिल आउट करता हूँ तो आई कैन बी वेरी श्योर कि ये 0 के इक्वल हो सकते हैं. तो यहाँ से t और p बराबर है. तो अगर t और p बराबर है तो x² + 7x + 10 शुड बी इक्वल्स टू x² - 7x + 10. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से 14x की वैल्यू 0 आएगी. तो x की वैल्यू 0 इज़ द ओनली रियल सॉल्यूशन. तो अगर मैं सम करूँगा तो सम विल बी 0. तो 0 इज़ द कंडीशन दैट इज़ सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली 0. होपफुली यू अंडरस्टूड कि कहाँ पे गलती हो सकती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बार बार चीज़ों को गलत करते रहेंगे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है. यू मस्ट गिव सम focus to this part. Right. So see you in the next video. Till then you can connect with the selection classes. Bye. Take care.